मेगा जी के 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 मेगा जी मेगा जी Do not take your mocks lightly. Do not join random groups. Do not solve random materials from here and there. While you are doing everything, you are doing nothing. एग्जैक्टली It is very important to trust yourself all throughout the journey. See, to each and every student out there, if you are not trusting yourself or your preparation, you cannot expect anyone in this world to trust you and your preparation. If you are not trusting yourself, no one is going to trust you. जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, वो पेड़ जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, उसकी छांव में कोई कैसे ही बैठ सकता है मेरे दोस्त। कोई भी तीन चीजें जो आपको लगती हैं दैट वो मस्ट हैं क्लैट को करने के लिए, और कोई भी तीन चीजें जो आपको लगती हैं कि बच्चे को नहीं करनी चाहिए इस तैयारी के अंदर। So I will start with what you should not ideally do. फॉर श्योर। तो पहली चीज है, डू नॉट इग्नोर अ पर्टिकुलर सेक्शन विच इन मोस्ट केसेस इज क्वांट्स. डू नॉट लीव इट बिहाइंड. मेरा खुद क्वांट्स का स्कोर 6.75 आया है, और अगर मैं उसको छोड़ देती या फिर, तो माई रैंक वुडंट हैव बीन दिस गुड. और दिस जब गुड, हम, अगर आपके 6.5 नंबर कम होते तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपकी रैंक कम से कम 1000 के ऊपर चली जाती। यस सर, और जब हम सेक्शनल्स देने की बात करते हैं, मोर और लेस वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम इंग्लिश का सेक्शनल देंगे, लीगल का सेक्शनल देंगे एंड सीआर का सेक्शनल देंगे, पर कहीं ना कहीं वो जो क्वांट्स को जो अटेंशन देनी चाहिए वो रह जाती है. सो आई मेड इट श्योर कि मैं डेली कम से कम 2 से 3 सेट्स सॉल्व करूंगी क्वांट्स के. तो आपके डेली प्रैक्टिस में वो चीज रहनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज, डू नॉट join random groups. Do not solve random materials from here and there, क्योंकि as सर आपने हमें बोला था कि the month of November is to consolidate, और यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल फ्लो हो जाता है इस टाइम पे. और ये एक और चीज मैं लास्ट ईयर की बताना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2024, तो लास्ट के मंथ में यही हुआ था. रादर देन कंसोलिडेटिंग, मैं उस चीज में लग गई थी, मैं ये भी करूंगी ये भी करूंगी, और while you are doing everything, you are doing nothing. एग्जैक्टली। तो लिमिटिंग योर रिसोर्सेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ट्रस्टिंग द सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप, अगर इफ आई एम स्टडिंग फ्रॉम मेगा जी के, आई मेड इट अ पॉइंट कि हाँ मैं इसी से ही करूंगी, मैं लास्ट के टाइम पे अलग अलग रिसोर्सेज पे नहीं भागूंगी. सो सेकेंड थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज नॉट follow some random channels and this. Third thing is, do not take your mocks lightly. कि हम बीच में कभी उठ गए, या फिर हमने मॉक्स के स्कोर्स को ही सीरियसली नहीं लिया. टेकिंग सीरियसली इन द सेंस कि हम उससे कुछ आउटपुट नहीं निकाल रहे कि हम इम्प्रूव हाँ क्या करेंगे. इट इज नॉट अबाउट कि स्कोर पे ध्यान देना. इट हाँ इज अबाउट कि आप अपने आप को देखो कि मैं यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव क्या करूं, मतलब व्हाट शुड हाँ। आई डू. यू शुड, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए बार बार. इवन आप 90s क्रॉस कर रहे हो उसके इवन आप बाद 100 भी. क्रॉस कर रहे हो। हाँ, सो दैट इज समथिंग जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है. नाउ कमिंग टू 3 डूज दैट यू शुड डू. फर्स्ट इज कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर डाउट ना करें. डो नॉट गिव अप टिल द वेरी एंड. एक ये चीज मैंने पकड़ ली थी, कुछ भी हो चाहे मेरा लास्ट के मंथ में स्कोर बिल्कुल ही गिर ही ना क्यों ना जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगी. आई विल नॉट गिव अप. और वो जो लास्ट डे पे व्हेन यू आर ऑन द 30th of November एंड थिंकिंग अबाउट इट, तो फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने गिव अप तो नहीं करा है. हाय हाय, क्या बात है बच्चे, क्या बात है। और यहाँ तक मैं इस जर्नी में आई हूँ, जैसा सर आपने मुझे कॉल पे बोला था कि बेटा तू ऑलरेडी जीत चुकी है, यू आर हाय ऑलरेडी हाय। थ्रू, बस वो पेपर देकर आना है अब. तो वही है जो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है कि हाँ मैंने गिव अप नहीं करा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेपर से पहले ही गिव अप कर दिया, तो मैं एक्सपेक्ट भी क्या ही करूं फिर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल थ्रू आउट द जर्नी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज कि रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहिए चीजों की. डू नॉट फॉलो एनीबडीज एडवाइस वेरी ब्लाइंडली. क्योंकि आपको एग्जैक्टली। अपने अकॉर्डिंग, जो आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग आप सूट करवाइए कि मतलब क्या आपके लिए बेटर है. मतलब जनरली इट इज सेड कि आपको लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं देने हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड दिस एंड दैट. पर मेरे अकॉर्डिंग लगता था कि मेरे को मॉक्स देने से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो चीज मैं करूंगी. तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर ठीक है टेक द एडवाइस, बट जो आपको खुद के लिए लगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है, आप सिर्फ उसी चीज को करिए.
और थर्ड, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पॉइंट आपने सेकंड बताया ना उसका, मैं इसमें थोड़ा सा और डीप में जाना चाहूंगा। सी, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर, इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ और योर प्रिपरेशन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी वन इन दिस वर्ल्ड टू ट्रस्ट यू एंड योर प्रिपरेशन। इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू ट्रस्ट यू। जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, वो पेड़ जिसको खुद पे भरोसा नहीं है उसकी छांव में कोई कैसे ही बैठ सकता है मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना? तुमको तो खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा, और वो तुम रखोगे जब एक बार अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना शुरू करोगे, क्योंकि प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट अनुष्का। सर थर्ड पॉइंट इज डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आपको दिख रहा है कि आई कैन इम्प्रूव, आप बिल्कुल लास्ट डे तक देखो कि हाँ, मतलब नॉट टिल द वेरी लास्ट डे, पर हाँ मतलब देखो जब तक आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, लाओ। गिव अप फिर वही, मतलब वही रिवॉल्व होकर बार बार आ रहा है कि आप गिव अप मत करो। नहीं डू करते, आप पे ऑप्शन नॉट। नहीं है ना, आप गिव अप करके करोगे क्या? ये रास्ता आपने अपने लिए खुद चुना था यार, आप गिव अप करके क्या ही करोगे? यस सर, तो एक बिल्कुल वो सही बात। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्पाइट योर हाइज, डिस्पाइट योर लोज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। मतलब आपको किसी मॉक को देखकर या फिर किसी पेपर को देखकर भी, या ना ही तो आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, वो भी आपका काम खराब ही करेगा। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, पेपर तो बहुत ईजी आया, मैं कर लूंगा, यू आर मेंट, फिर आप सिली मिस्टेक्स पे पहुंचोगे। एग्जैक्टली exactly. तो आपको एक बहुत ही, ऑल थ्रू आउट योर जर्नी यू हैव टू मेंटेन अ वेरी बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वही बैलेंस व्यू पॉइंट पे आप आगे चल पाओगे। अगर आप एक्सट्रीम्स में मूव करते रहे ना, यू विल, रादर देन बिकमिंग अ ट्रेन, यू विल बिकम अ पेंडुलम। यस सर, है ना? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आपने आप बताएं। क्लास में भी समझाया था दैट यू आर गोइंग टू गो ऑन द एक्सट्रीम्स। एग्जैक्टली exactly. और उसी को रोकना होता है, यस। उसी को रोकना होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।